अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी सरकारी नौकरी लेने की तमन्ना है, सरकारी नौकरी लेने की इच्छा आप रखते हैं, सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं। पर इतना तो कंपटीशन बढ़ गया है, इतने ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ गए हैं, इतने तो पॉपुलेशन बढ़ गई है कि आप इस कंपटीशन को देख के सहम जाते हैं। आप सेल्फ डाउट करने जाते हैं कि भाई आपका इसमें होगा भी कि नहीं। यदि आप एक आध नंबर से रह रहे हैं तो आपको इस फील्ड में स्टिक करना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए और ना ही आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े बड़े मार्जिन से रुक जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि ऐसे 5 आसान कौन से वेज हैं जिस तरीके से आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर बाबा जी। देखिए, सबसे पहले और सबसे आसान तरीके की बात करते हैं जो है एक्सपीरियंस का तरीका। दरअसल इस तरीके में आपको एक्सपीरियंस लेना होता है, यानी कि आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक फील्ड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हाल ही में एसएससी फेज 11 की एक वैकेंसी निकली थी। एसएससी फेज 11 की वैकेंसीज में एक वैकेंसी ऐसी भी थी जिसमें इन्वेंट्री का, यानी कि प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं, वेयर हाउस कह सकते हैं, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था। किसी भी, अगर आप प्राइवेट रेप्यूटेड फर्म में भी आप काम करते हैं, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए पूर्णतः एलिजिबल थे। यानी कि आपको कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जो इस फील्ड में मांगी जाए। किस फील्ड में? सरकारी नौकरी की फील्ड में। आप अकाउंट्स में काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री में काम कर सकते हैं, आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। जैसे कि आप फार्मासिस्ट हैं तो आप किसी फार्मेसी में काम सकते हैं, छोटी मोटी फार्मेसी में आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह के यदि आप काम करते हैं तो आप जब सरकारी नौकरी निकले एक्सपीरियंस से वाली, तो आप वहां एलिजिबल हो जाएंगे। सेम अगर आप सरकारी जगह पे काम करते हैं, सरकारी जगहों पे भी प्रोजेक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस तरह की रिक्रूटमेंट आती रहती है। अगर आपको इसकी अपडेट्स वगैरह नहीं मिलती तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, करियर बाबा जी के नाम से है। उसमें मैं इन सब चीज़ों की अपडेट्स भी आपको देता रहता हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे, कहीं प्राइवेट में कहीं जॉब वगैरह निकल रही है, बहुत अच्छी जॉब, मैं ऐसी कोई फालतू जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी जॉब्स निकलती है तो उसी की अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है। हालांकि ट्विटर पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्वीट करता रहता हूँ जो आपकी सरकारी नौकरी लगाने में मदद कर सकती है। तो आप इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये तो थी दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं प्राइवेट में, आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं गवर्नमेंट में। दोनों ही फील्ड की जॉब निकलती है और जब आप जॉब निकले तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, उसमें कंपटीशन भी कम रहता है और आपकी सरकारी नौकरी लगने की जो इच्छा है वो पूर्णतः पूरी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे सबसे आसान तरीके के बारे में। और दूसरा सबसे आसान तरीका है ऐसे कोर्सेज जिसकी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है। पर ऐसे कोर्सेज हैं कौन से? दरअसल इस कोर्सेज पे, यानी कि इस टॉप 10 कोर्सेज पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। दोनों को जाके देखिए, दोनों सेम ही वीडियोस है, कोई सी वीडियो जाके देखिए और उस वीडियो में आपको टॉप 10 कोर्सेज पता चलेंगे जो सरकारी नौकरी में मांगा जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक का कोर्स बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, हाल ही में एसएससी फेज की वैकेंसीज में ये मांगा गया था। जिसके बाद फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट था, वो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर चुके थे और उनको सरकारी नौकरी लगने ही वाली है। बहुत आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा कम रहता है। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेस, आप पे का स्टेनोग्राफी की कोई स्किल हो, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट हो, तो आप पूर्णतः एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारी सरकारी नौकरियों के लिए। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देखिए, पूरे 10 कोर्सेज के बारे में मैंने आपको उसमें बताया है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सरकारी नौकरी लगने की रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे, अपने दोस्तों से, अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकलेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने तीसरे सबसे आसान तरीके की। देखिए, यदि आप कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक चीज को स्ट्रॉन्ग करने की, जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है। ये है, मैं बात कर रहा हूं कोटा, यानी कि तीसरा सबसे आसान तरीका है कोटा। मैं यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एनसीसी कोटे की बात कर रहा हूँ, कल्चरल कोटे की बात कर रहा हूँ, स्काउट एंड गाइड कोटे की बात कर रहा हूँ। ये सब जो कोटा होता है इसमें बहुत कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा में कंपटीशन है लेकिन उतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। एनसीसी की फील्ड में अगर आप एनसीसी आपने कर रखी है तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एसएसबी आपको देना होता है जो कि हालांकि टफ है, लेकिन आपको सीडीएस वगैरह नहीं देना। अगर आप ओटीए में ही जाना चाहते हैं सीडीएस के थ्रू, जैसे कि आईएम में जाएंगे तब तो आईएम में नहीं जा सकते आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू, लेकिन आप यहाँ पे ओटीए बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए आपको स्पोर्ट्स कोटा होगा, कल्चरल कोटा हो गया, जिसकी आपको फील्ड में अच्छे हैं कल्चरल में, जैसे कि क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल
म्यूजिक हो गया, आप किसी इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो रेलवेज में आप रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत रिक्रूटमेंट निकलती है इन कोटास को। स्काउट एंड गाइड कोटा में कितना कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। आप बहुत सारी स्काउट एंड गाइड में बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब अपने कॉलेज के टाइम के साथ ही वो इन सब फील्ड में एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहते रहते वो सरकारी नौकरी की तरफ भी चले जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक पे एक फुल फ्लैज वीडियो जरूर चाहिए होगी। अगर आपको फुल फ्लैज वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई स्काउट या फिर स्काउट गाइड या कोटास के ऊपर एक फुल फ्लैज वीडियो बना दीजिए। मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करूंगा और आपकी सरकारी नौकरी लगाने में ही मदद कर सकता हूं। और हम ऐसा ही करियर, एजुकेशन, जॉब से रिलेटेड ही कंटेंट लाते हैं। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही। चलिए अब बात करते हैं फिर चौथे सबसे आसान तरीके के बारे में जो कि आपकी सरकारी नौकरी लगाने में मदद कर सकते हैं। देखिए चौथा आसान तरीका यह है कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाइए। बहुत आसान होता है अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना रेदर देन कि आप दूसरी फील्ड में एक्सपर्ट बने। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो गए तो एक्सपर्ट के तौर पे भी बहुत सारी जॉब्स निकलती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए दरअसल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो नॉर्मल 4 सब्जेक्ट्स पे बेस होते हैं। एक तो होती है अभी जीके, जीएस या एक मैथ्स होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग हो गई और इंग्लिश हो गया। इसी चीजों बेस रहती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड की मांग करती है। मतलब बोलती है भाई हमें सिविल इंजीनियर चाहिए तो हम सिविल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन पूछेंगे उससे। हमें मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। हमें अकाउंटेंट चाहिए तो हम उससे अकाउंट्स, बिजनेस, यही सब चीजें पूछेंगे। तो यदि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लगने की जो चाहत है वो पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आप ऐसे भी एग्जाम दे सकते हैं जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या ऐसे ही कुछ साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। गेट के थ्रू बहुत सारे पीएसयू जैसे कि आईओसीएल, ओएनजीसी, ये सब चीजें, ये सब लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके साथ नीट के या मेडिकल फील्ड के हैं, एमबीबीएस वगैरह कर रखी है तो नीट पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। लॉ फील्ड से हैं तो आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। क्लैट यूजी के लिए भी होता है, क्लैट पीजी के लिए भी होता है। तो क्लैट पीजी का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें जैग यानी कि जज एडवोकेट जनरल आप बन सकते हैं। और ऐसे ही क्लैट के थ्रू भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकलती है। यहां तक कि यूजीसी नेट, मैं ऐसी भी रिक्रूटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा ही होगा कि यूजीसी नेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट निकली है। यानी कि यूजीसी नेट जिस बंदे ने क्रैक कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल था एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए। आप तो एलिजिबल हो ही जाएंगे यूजीसी नेट। यानी कि यूजीसी नेट में क्या होता है, जो आपका फील्ड का एक्सपीरियंस होता है वो होता है पेपर 2 में और पेपर 1 के अंदर आपको जनरल कुछ पूछा जाता है। तो वो दोनों फील्ड में अगर आपने क्रैक कर लिया यूजीसी नेट तो आप बहुत सारी जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख ही गया था थोड़ी देर पहले। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पांचवें सबसे आसान तरीके के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पांचवा सबसे आसान तरीका है जॉब्स ढूंढने का, यानी कि ऐसी जॉब्स ढूंढने का जिसमें कंपटीशन कम हो, जिसमें वैकेंसीज भी कम हो और आप उसके लिए एलिजिबल हो और आपके उसके लिए अप्लाई करें। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए बहुत सारी ऐसी जॉब्स निकलती हैं जिसमें थोड़े से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 वैकेंसी निकली, 2 वैकेंसी निकली, बहुत सारे लोग देख के यार एक परेशान होता है, अरे 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी में कहाँ मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी काबिलियत है, आप कुछ नंबर से रह जा रहे हैं तो आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए जिसमें बहुत कम कंपटीशन हो, बहुत कम लोग जिसके लिए अप्लाई करें, बहुत लेस नोन हो। जैसे कि ऐसी बहुत सी वैकेंसीज होती है जो आपको पॉपुलर वेबसाइट्स, मैं वेबसाइट किसी का नाम लेना चाहूंगा लेकिन आप जिस पे सरकारी नौकरी सर्च करते हैं आप समझ गए होंगे मैं कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूं। .com करके वेबसाइट है वो, और वो वाली वेबसाइट पे आप सर्च करते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो सरकारी फील्ड में ही निकलती है, पीएसयूज में निकलती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में निकलती है और आप उसके लिए एलिजिबल भी होते हैं लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हैं और आप सरकारी नौकरी लेने से वंचित रह जाते हैं। यानी कि आपको सरकारी नौकरी जो निकल रही है उन सबकी अपडेट्स चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप नहीं भी ज्वाइन करें लेकिन आप कुछ टाइम में एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां देखने को मिलेंगी जो आपको पॉपुलर वेबसाइट्स पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती हैं। एक बार आप जाके विजिट कीजिए और देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तभी ज्वाइन करिए। करियर बाबाजी चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, CARERBABAJI करियर बाबाजी लिखेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम इसलिए नहीं बोल रहा या फेसबुक इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं उस पर अपडेट ही नहीं हूं, मैं अपडेट करता ही नहीं हूं उस पर। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं ट्विटर पे और ट्विटर पे मैं बहुत ज्यादा अपडेट्स आपको देता हूं सरकारी नौकरी से रिलेटेड, क्योंकि ट्विटर पे वैसे बहुत सारी चीजें मैंने सब्सक्राइब कर रखी है जो आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताती है और मैं यही चीजें आपको अपडेट करता रहता हूं, रिट्वीट करता रहता हूं। तो आप इन सब चीजों को देखते रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी ही कोई वीडियो चाहते हैं और करियर और एजुकेशन से रिलेटेड ही आपका माइंडसेट रहता है, आप इसी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड ही कंटेंट लाते हैं। और यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। और यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।